बेटा, मैं घर आ गया। मिनजुन, पहले मैं जाता हूँ। ठीक है। क्या पता ये आदमी हमें बस बेवकूफ बना रहा हो। हनी, आप ठीक है? मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ। मैंने आने में बहुत देर कर दी। इन्हीं लोगों ने मेरी जान बचाई है, जंग, मिनजुन और उसके दोस्त। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। जब तक आप थोड़ा आराम करिए। यहाँ पर पानी भी है, चाहो तो आप नहा भी सकते हो। क्या सच में? मैं नहा सकती हूँ। तुम्हारी उम्र क्या है प्यारी बच्ची? तुम कितनी खूबसूरत हो। सॉरी। वाकई तुम कितनी खूबसूरत हो। आप भी बहुत सुंदर हैं मैम। मेरी बेटी, वो तुम्हारी ही उम्र की है, लेकिन कुछ दिन पहले वो गुम हो गई। वैसे भी मुझे ये बात नहीं छेड़नी चाहिए थी। तुम सब आराम करो, मैं खाने का ध्यान रख लूंगी। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। नहीं, मैं अकेली ही कर लूंगी। तुमने कहा था तुम्हें नहाना है, तो फिर जाओ और नहा लो। तुम मेरी बेटी के कपड़े इस्तेमाल कर सकती हो। ये उनका बेटा होगा। अब तुम्हारा पैर कैसा है? ये तो बहुत सूज गया है। हमें यहाँ थोड़ा ज्यादा रुककर आराम करना होगा। हमें घर की जांच कर लेनी चाहिए, ये सुरक्षित है या नहीं। वाह, तुम तो सच में बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होते हकच्योल। ये सर्वाइवल वाला सोचने का तरीका वाकई अलग ही लेवल का है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आखिरकार फिर से शावर ले पा रही हूँ। मुझे लग रहा था जैसे मैं अपनी गंदगी से ही मर जाऊंगी। वो इतना कूल बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? ये उस पर सूट नहीं करता। मिनजुन, सच में मुझे नहीं लगा था कि उसमें इतनी हिम्मत है। अगर उसने फिर से ऐसी कोई पागल हरकत करने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं करने दूंगी। सभी लोग खाना शुरू करें। कितना समय हो गया ठीक से खाना खाए। और हाँ, तुम गंगनम जाने की योजना बना रहे हो। तुम्हें पता है ना कि गंगनम जाने वाले सारे पुल और रास्ते पहले ही बंद हो चुके हैं, तो तुम वहाँ से कैसे निकलोगे? हम सोच रहे थे कि ईस्ट साइड वाले लाइन 5 के अंडरग्राउंड टनल से होकर निकल जाएं। अगर वो अभी तक सील नहीं हुआ है तो हमें लगता है कि हम वहाँ से निकल सकते हैं। लाइन 5? आखिरी बार मेरी बेटी से जो खबर मिली थी वो लाइन 5 के ग्वांगनारू स्टेशन से थी। यहाँ से करीब 6-7 स्टेशन दूर है, जंगहान स्टेशन से शुरू होकर। यह हमारी आखिरी मंजिल है, नदी पार करने से पहले का आखिरी स्टेशन। हमारी योजना थी कि हम नदी को जंगहान स्टेशन से पार करें, सुरंग के जरिए ग्वांगनारू स्टेशन की तरफ जाएं। अगर आपकी बेटी अब भी जिंदा हो तो शायद वो वहीं आसपास हो। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था। मैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए ग्वांगनारू स्टेशन की तरफ गाड़ी चला कर गया, लेकिन मैं फंस गया। मुझे गाड़ी छोड़नी पड़ी और पूरे रास्ते पैदल चलकर जंगहान स्टेशन तक जाना पड़ा। लेकिन जंगहान स्टेशन पहले ही संक्रमितों से पूरी तरह भर चुका था और पूरे रास्ते पैदल ग्वांगनारू जाना बहुत दूर था और मैं अपने परिवार को पीछे छोड़कर अकेले नहीं जा सकता था। ग्वांगनारू यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। क्या यहाँ के रास्ते भी इतने खतरनाक हैं कि गाड़ी चलाना मुमकिन नहीं? मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने हर रास्ता देखा है, लेकिन अधिकतर रास्ते छोड़ी हुई गाड़ियों या मलबे से बंद है, इसलिए निकलना बहुत मुश्किल है। थोड़ा बहुत तो गाड़ी चला सकते हो, लेकिन अगर रास्ते में कहीं गाड़ी फंस गई तो हालात जानलेवा भी हो सकते हैं। मतलब अब गाड़ी चलाना तो मुमकिन ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमने अब तक सही तरीके से अपना परिचय दिया है। अरे हाँ, माफ कीजिए, मुझे ये पहले ही कर लेना चाहिए था। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। आप प्रोफेसर हैं, तो फिर हमें सबको अपना परिचय देना चाहिए। ये मेरी बेटी का कमरा है। तुम लोग इस कमरे और मेरे बेटे के कमरे में सो सकते हो। वो हमारे साथ सो जाएगा। हकच्योल और मैं बस लिविंग रूम में ही सो जाएंगे। तो कम से कम येना को यहाँ आराम से सोना चाहिए। मैं बस अपने दोस्तों के साथ लिविंग रूम में ही सो जाऊंगी। तुम्हें यहीं पर सो जाना चाहिए। तुमने कई दिनों से अच्छे से नींद नहीं ली है। नहीं, मैं ठीक हूँ। क्यों? क्या तुम्हें अकेले सोने में ज्यादा अच्छी नींद नहीं आती? क्या तुम्हें अकेले सोने से डर लग रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मिनजुन, तुम कितना परेशान करते हो। मन कर रहा है तुम्हें बहुत पीटूं। आखिर अब मैंने क्या किया? गुड नाइट बच्चों, अच्छे से सोना। क्या तुमने घर की जांच की? कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। मुझे लगता है हम आराम से सो सकते हैं। तुम तो बिल्कुल भी आराम से सोते हुए नहीं दिखते। तुम अपनी बंदूक के साथ सो रहे हो।
क्या तुम लोग सो गए हो? लगता है हाकचोल सो गया है। मैं अभी भी जागा हुआ हूँ। तुम नहीं सो रहे हो तो चलो थोड़ी बात करते हैं। बताओ मुझे, तुम क्या सोच रहे थे? मैं बस अपनी मॉम के बारे में सोच रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ वो ठीक हो। इस परिवार को देखकर मुझे उनकी और याद आ रही है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी उन्हें ढूंढने में, चाहे कुछ भी हो। शुक्रिया, लेकिन तुम्हारे माता पिता, हमें अभी तक नहीं पता कि वो कहाँ है। मेरे पूछने से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे लगता है मैं तुम्हें बता सकती हूँ। मैंने यह बात पहले कभी किसी को नहीं बताई, मेरे मॉम, मेरे पेरेंट्स के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाते रहें, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो में क्या पसंद आया और क्या सुधार की जरूरत है। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे इस नए चैनल को तेजी से आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और ढेर सारा प्यार।